स्वागत है दोस्तों आपका एस्पानी यूपी चैनल पर। आप पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की गणित और आज का प्रश्न संख्या है 11 और प्रश्नावली चल रही 6.3। क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, आइए इसको देखते हैं किस तरह से इसको हल किया जाएगा। समरूपता संबंधित सवाल है क्योंकि त्रिभुज चक्र चल रहा है। आकृति में त्रिभुज एबीसी के शीर्षलंब एडी और सीई परस्पर बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये त्रिभुज हो गया और ये शीर्षलंब है क्योंकि सी से डाला गया है सामने वाली भुजा पर लंब और ए से डाला गया है सामने वाली भुजा पर लंब, तो एक दूसरे को पी पर प्रतिच्छेद करते हैं। अब देखिए क्या क्या हमको चाहिए, सिद्ध करना है ए ई पी। आइए देख लेते हैं कहाँ है ए ई पी, ये वाला त्रिभुज, ठीक है। और दूसरा सी डी पी, इसकी बात कर रहा है। ये कह रहा है कि आपस में समरूप है। फिर दूसरा कह रहा है ए बी डी माने इस भुजा के नीचे साइड में पूरा। और दूसरा कह रहा है सी डी ई, एक ये भाग और दूसरा ये भाग आपस में समरूप कर रहे हैं। तो वही 1 बाई 1 जो है एक दूसरे को पहले हल करते हैं। आइए सॉल्व हो गया। 16 नंबर क्वेश्चन करते हैं। इसमें पहला लिखते हैं त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज सी डी पी में। आइए देखते हैं इसमें हम क्या दिखा सकते हैं। ध्यान देना है आपको। पहली बात, जब इसमें आएंगे तो यहाँ पर आपको समकोण, ये समकोण है तो यहाँ भी जो है समकोण हो जाएगा। हो गया, ठीक है। और दूसरा आपको यहाँ समकोण दिख रहा है, हो गया। शीर्षक मुख कोण समान होते हैं, ये शीर्षक मुख कोण है, ये आपस में समान होते हैं। जब किसी त्रिभुज की दो भुजाएं आपस में दो कोण बराबर होते हैं, तीसरा भी अपने आप बराबर हो जाता है क्योंकि एंगल सम प्रॉपर्टी लगता है। माने किसी त्रिभुज के सभी भुजाओं का योग 180 अंश होता है। जब दो कोण आपस में बराबर हो तो तीसरा भी बराबर हो जाता है क्योंकि उसको जब घटाएंगे तो मान बराबर आएगा, इस तरह से। तो आइए देखते हैं, लिखेंगे इसमें कि कोण क्या लिखेंगे, ए ई पी। कोण ए ई पी बराबर है कोण किसके, सी डी पी के। क्यों बराबर है, क्योंकि समकोण है, दूसरा कोण ले लेते हैं ए पी ई। क्या ले लेते हैं, कोण ए पी ई बराबर हो गया ए पी ई पे पहुंचे सी पी डी। ए मतलब सी किस पे आ गए, सी पी डी पर, सी पी डी। क्यों, जब कोई रेखाएं त्रिभुज की रेखाएं काटती हैं एक दूसरे को, या कोई भी दो रेखाएं एक दूसरे काटती हैं, तो जो दोनों तरफ एक दूसरे विपरीत कोण बनते हैं उसको शीर्षाभिमुख कोण कहते हैं। वे आपस में बराबर होती हैं। तो क्या हो गया, ये शीर्षाभिमुख कोण, जिसको वर्टिकली अपोजिट एंगल कहते हैं, शीर्षाभिमुख कोण, ये अपन बराबर हो गए। अतः तीसरा वाला भी जो है क्या हो जाएगा, तीसरा कोण जो ये बचा है वो भी इसके बराबर हो जाएगा। आप लिखोगे कोण पी ए ई बराबर है कोण पी ए ई, लिया है तो पी सी डी ले लीजिए, पी सी डी। क्या हो गया, ये त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के प्रमेय से। त्रिभुज प्रमेय क्या होता है कि त्रिभुज के कोणों का योग 180 अंश होता है, उसके द्वारा जो है। अतः क्या नियम आया, त्रिभुज जो हो गया ये ए ई पी समरूप हो गया त्रिभुज सी डी पी के। कौन सा नियम लग गया है, कोण समरूपता, एंगल समरूपता प्रमेय से। इससे समरूपता प्रमेय लग गया, कोण और उससे जो है यह मालूम पड़ गया कि समरूप है। अब आइए चलते हैं दूसरे सवाल पे, ध्यान देखिएगा। कौन सा त्रिभुज है, पहले त्रिभुज का नाम लिख देते हैं। लिखते हैं त्रिभुज ए बी डी व त्रिभुज सी बी ई में। आइए चलते हैं ए बी डी, ये एक कोण समकोण मिल गया हमको, ठीक है। फिर सी बी ई में, ये भी सब कम हमको समकोण मिल गया। माने ए डी बी लिख दीजिए, ए डी बी
ए डी बी, ए डी बी लिख लो और दूसरा लिख लो आप सी ई बी, सी ई बी क्या हो गया, ये समरूप हो गया, समरूप हो गया। ठीक है, एक चीज और समकोण लिखना है आपको, समकोण है इस नियम से। अच्छा अब देखिए ये वाला कोण इस बड़े वाले पहले वाले त्रिभुज में भी आ रहा है और इस वाले में भी आ रहा है, इसको आप नाम दे दीजिए, यहाँ से लिखिए क्या है, ए बी डी, क्योंकि ये त्रिभुज है ना ए बी डी, तो कोण भी हो गया ए बी डी। और इसमें सी बी ई, तो बी दोनों में कहाँ आ रहा है, तो सी बी डी हो गया, ये क्या हो गया, दोनों में है, उभयनिष्ठ हो गया, उभयनिष्ठ जिसको कॉमन कहते हैं। अतः तीसरा वाला भी, अतः तीसरा जो कोण है, तीसरा कोण क्या है, यहाँ वाला आप लिख लीजिए डी ए बी, कोण डी ए बी बराबर हो गया, डी ए बी हुआ है, कहाँ से लिए है, डी ए बी, ऐसे इसमें भी सी ई सी बी, ई देखिए कहाँ है, ई सी बी, माने ये वाला कोण इसके बराबर आ गया, लिख दीजिए ई सी बी। त्रिभुज के नियम से, त्रिभुज के कोणों का नियम है, त्रिभुज के प्रमेय से ये होता है। ठीक है, अतः तीन चीजें मिल गई, लिख दो कि त्रिभुज ए बी डी जो है समरूप है त्रिभुज सी बी ई के, कौन सा लगा है, एंगल 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 समरूपता प्रमेय लग गया। ठीक है, बस दो कोण आप बराबर ले लोगे, तीसरा अपने आप आ जाएगा। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। तीसरा वाला पॉइंट क्या है, यहाँ से देखिए तीसरा पॉइंट, तीसरे पॉइंट में कह रहा है त्रिभुज ए ई पी, लिखो त्रिभुज ए ई पी व त्रिभुज ए डी ई में। आइए देखते हैं ए ई पी कहाँ है, ए लिखने में लोग क्या, ए डी बी, ए डी बी, आइए ढूंढते हैं पहले ए ई पी, ए ई पी इस त्रिभुज की बात कर रहा है, फिर ए डी बी, ए डी बी मानिए छोटा वाला और यही बड़ा वाला, इसमें क्या है, ए दोनों में है, ध्यान दीजिए ए वाला कोण दोनों में है, इस छोटे वाले में भी है, इस बड़े वाले में भी है। ए को पहले लिख लीजिए, पहले ए को कैसे लिखेंगे, यहाँ से ई ए पी लिख दीजिए, ई ए पी समकोण शुरू कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आ जाइए, इसमें भी समकोण कौन सा है, वहाँ शुरू करेंगे और ए पे पहुँचेंगे। समकोण कौन सा है, यहाँ देखिए डी ए बी, डी ए बी, ध्यान दीजिए हमको चाहिए ये वाला कोण, शुरू किया यहाँ समकोण से और फिर इस वाले में भी यही चाहिए, तो यहाँ समकोण शुरू किया, हो गया, क्रम सही है। तो आपने लिख दिया क्या है, उभयनिष्ठ या कॉमन जिसको कहते हैं, उभयनिष्ठ, दोनों में मिल रहा है ना, दोनों में मिल रहा है ना, इसलिए जो है इसको उभयनिष्ठ दिखा लीजिए। अब क्या करेंगे, अब समकोण वाला ले लीजिए, इसमें कोण ए ई पी समकोण है, ए ई पी कोण समकोण है और इसमें जो है ए डी बी समकोण है, हो गया, ए डी बी समकोण है, लिख दीजिए समकोण। तीसरा आप बार बार लिखते हो अपने आप बराबर हो जाता है, अतः उस लाइन को हटा भी देंगे क्योंकि बार बार वही यूज होता है कि दूरी बराबर तीसरा बराबर हो जाता है, माने कोण 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 तो लग ही जाएगा, तो लिख देंगे अतः त्रिभुज ए ई पी जो है समरूप है त्रिभुज ए डी बी के, क्यों से, एंगल 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 समरूपता प्रमेय, क्या होता है, सिंगुलैरिटी थ्योरम। ठीक है, ये हो गया, आ गया, तो तीसरा दो बराबर, तीसरा अपने आप बराबर है, जैसे इन दोनों में हमने दिखाया है। अब आते हैं चौथे पॉइंट पे। चौथे में देखिए पहले त्रिभुज का नाम लिखते हैं पी डी सी व त्रिभुज पी ई सी में, ध्यान दीजिए पी डी सी कहाँ है, पी डी सी है छोटा वाला, फिर कह रहा है बी ई सी, बी ई सी मानी ये जैसे अभी लिया था छोटा और बड़ा, वहीं से वैसे ये छोटा और फिर यहीं से बड़ा, तो कॉमन वाला पहले लिख लीजिए, कॉमन कोण कौन सा है, सी वाला, सी वाला कोण है ये है, तो यहाँ से डी सी बी समकोण शुरू कर रहे हैं, डी सी
P हो गया। इसमें भी समकोण से शुरू करो क्योंकि हमको चाहिए कोण यही, यहाँ शुरू करो ECB, ECB हो गया। क्यों हो गया? उभयनिष्ठ दोनों में है, चाहे समकोण वाला पहले लिखा लो चाहे उभयनिष्ठ वाला पहले लिखा लो। अब आपको देखना है क्वेश्चन नंबर अब कौन सा एंगल बराबर आएगा? डी वाला देखिए, इसमें डी और इसमें ई। हाँ, इसमें डी समकोण है, इसमें ई समकोण है। तो क्या लेते हैं, जो नाम दिया है वही वाला कोण बन जाएगा। त्रिभुज PDC बराबर है BEC के, क्योंकि ये भी समकोण है और ये भी समकोण है। तो दो कोण जब बराबर हो गए तो तीसरा कोण भी अपने आप बराबर हो जाता है। जैसे जो है यहाँ पर आपको बताया था कि त्रिभुज के कोणों के रेशियो होता है, जब दो कोण बराबर है उनको जोड़ घटाओगे तीसरा भी बराबर आ जाएगा। इस तरह से त्रिभुज भी जो है समरूप हो गए। किस नियम से? एंगल 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 समरूपता प्रमेय से। ठीक है। अब इस समय चारों क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 11 की बोर्ड पर लिखे हुए हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 12 पढ़ेंगे। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 12 में? 10 सेमी लंबी एक ऊर्ध्वाधर क्षण की छाया 8 मीटर लंबी है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया 30 मीटर लंबी हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात करो। ठीक है। दो हमको आकृतियाँ बनानी है, इसको दर्शाते हुए उसके बाद हम जो है उसमें कंपेयर करके मालूम कर लेंगे कि क्षण की लंबाई कितनी होगी। आइए देखते हैं। पहली कंडीशन में एक बना लिया, कितना है छाया? ऊर्ध्वाधर क्षण की छाया 8 मीटर है, 10 सेमी है तो छाया 8 है, ऐसे बना दिया। ठीक है। ये हो गया ABC। ये 10 मीटर क्षण है, मतलब क्षण है, उसकी छाया 8 मीटर है। दूसरा कह रहा है अगर मीनार की छाया 30 मीटर लंबी हो, 30 मीटर लंबी हो, मान लो इसे और बड़ा बनाना है, और बड़ा बनाना है इस तरह से, और ये और बड़ा बनाना है इस तरह, और बड़ा हो गया। अब कह रहा है 30 मीटर हो तब क्षण की लंबाई कितना होगी? मान लो इसको PQR नाम दे दिया। ठीक है। इसी कंपेरिजन में बहुत ज़्यादा है लेकिन उतना हम बना नहीं पाए हैं क्योंकि जगह कम था। ठीक है। अब आइए देखते हैं यहाँ पे कि जब उन्नयन कोण एक ही समय सूर्य का उन्नयन कोण समान होता है, माना AB व PQ दो छड़ें हैं, उनकी छाया क्रमशः क्या बन रहा है? 8 मीटर व 30 मीटर है। ठीक। इस तरह से चूँकि उन्नयन कोण समान होता है, चूँकि सूर्य का उन्नयन कोण समान है, अतः त्रिभुज ABC व त्रिभुज PQR में क्या लिखेंगे? कोण C बराबर हो गया कोण R। ठीक है। उन्नयन कोण क्या है? उन्नयन कोण माने सूर्य जितने एंगल पे दिख रहा होता है वो होता है उन्नयन कोण। और कोण B बराबर हो गया कोण Q के। क्यों हो गया? कि समकोण है। क्या है? समकोण है। अतः क्या हो जाएगा? त्रिभुज ABC समरूप हो जाएगा त्रिभुज PQR के। क्यों हो जाएगा? एंगल 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 समरूपता प्रमेय। दो बराबर है, तीसरा ही बराबर होगा। एंगल एंगल भी लिख सकते हो उसे। ठीक है। अब जब ऐसा हो गया, समरूप हो गया, समरूप होने का फायदा क्या होता है? भुजाओं में समान अनुपात होता है। तो आप लिखोगे AB बटे में इसकी पहली भुजा और उसकी पहली भुजा PQ बराबर BC बटे QR। मान रख दीजिए AB का मान कितना है? 10, PQ नहीं मालूम है, और BC कितना है? 8, और ये है 30। अब क्या करा जाए? ये गुणा कर सकते हैं आप। 10 है तो 10 गुणे 30 ये गुणा, और 8 गुणे PQ, 8 गुणे PQ। हमको चाहिए PQ तो 8 बटे में दे दीजिए। PQ बराबर 10 गुणे 30 और बटे में 8। ठीक है। 8 हो गया। अब क्या किया जाए? चलो पहले या तो कटा लो या तो भाग, पहले गुणा करके तब भाग दे लो।
क्या हो जाएंगे 300 हो गया बटे में 8। जब भाग दोगे आप तो 8 तिरिक 24 हो गया 24। तो यहाँ बचा 6 माने 60 हो गया। फिर हुआ 60, 8 सत्ते 56, 8 सत्ते 56 बचा 4, 60 में से 56 गया 4, दशमलव लगाने हो गया 40, 8 पंचे 40। देखो मैंने पूरा पहले क्यों नहीं काटा, क्योंकि दशमलव मान आना था, इसलिए कटाने के बाद में हमको भाग देना ही पड़ता दशमलव में, इसलिए पहले पूरा करके तभी अंतिम बार जो है इसमें भाग दिया गया। क्या मिला था, उन्नयन कोण समान रहता है और समकोण है, दो कोण बराबर, इसका क्या बराबर हो जाएगा। अब भुजाओं में मतलब त्रिभुज समरूप हो गए, भुजाओं में अनुपात हो गया, पहली भुजा दूसरी भुजा, इतने का ही काम था। मान रख करके सीधे गुणा करने पर हल हो गया। कितना रहेगा छड़ की लंबाई, अब लिख दोगे था छड़ की लंबाई क्या है 37.5 सेंटीमीटर होगी या है। ठीक है, अब हम इसको आप जो है इसको स्क्रीनशॉट लीजिए, इसको मिटाएंगे और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 आपको हम बताएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 बताने के बाद क्वेश्चन नंबर 13 आ रहा है, लेकिन जो 14 नंबर सवाल है वो 12 से मिलता जुलता है, इसलिए पहले हम 12 बता देते हैं, 14 बता देते हैं कि 12 और 14 एक जैसा है। आइए इसको देखते हैं। क्या दिया गया है, एक 12 मीटर लंबी छड़ की छाया की लंबाई जमीन पर 8 मीटर लंबी है। यदि उसी समय एक मीनार की छाया की लंबाई 40 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। आइए देखते हैं। ये हो गया आपका, ये हो गया छड़ जो कि 12 मीटर है, ए बी कर दिया इसको, और इसकी परछाई बन रही है 8। क्या बन रही है जमीन पे 8 मीटर बन रही है। लेकिन उसी समय एक मीनार है उसकी जो है परछाई बन रही है 40 मीटर। इसको नाम दे देते हैं पी क्यू आर, 40 दे देते हैं, मतलब पी क्यू आर नाम दे दिया। इसकी लंबाई आपको ज्ञात करना है। तो बात वही आएगी, पहले हम इसमें मान लेंगे कि माना ए बी मीनार व बी सी छाया है तथा ए बी मीनार नहीं था, ए बी छड़ वह बी सी छाया है तथा पी क्यू मीनार व क्यू आर छाया है। किसी समय एक समय पर उन्नयन कोण समान है, क्योंकि एक ही समय है तो सूर्य जो है एक ही एंगल पे दिखाई देगा, चाहे छोटी छड़ हो, चाहे बड़ी छड़ हो, चाहे मीनार हो, चाहे खंभा हो। ठीक है, तो ये जो है बराबर हो गया। तो आइए बारी बारी से लिखेंगे त्रिभुज ए बी सी व त्रिभुज पी क्यू आर में, क्योंकि 12 से मिलता जुलता है इसलिए हम इसको पहले बता रहे हैं। तो पी क्यू आर में क्या हो गया, आप लिखोगे कोण बी जो है कोण क्यू के बराबर है और कोण सी जो है कोण आर के बराबर है। क्यों, ये समकोण हो गया और ये जो है क्या हो गया उन्नयन कोण, सूर्य का उन्नयन कोण, सूर्य को देखने का कोण कितना से उठा के देखना पड़ रहा है। ठीक है, तो हो गया, अतः त्रिभुज समरूप हो गए, त्रिभुज पी क्यू आर समरूप हो गया त्रिभुज ए बी सी के आगे पीछे हो गया ए बी सी, पहले लिख दीजिए ए बी सी समरूप हो गया पी क्यू आर के। क्यों हो गया, एंगल समरूपता प्रमेय लग गया है। क्या लग गया है, एंगल समरूपता प्रमेय लग गया है। ठीक है, अतः आपको भुजाओं में समान अनुपात मिल जाएगा, लंब भुजा, तो ए बी बटे में पी। फिर आ जाइए आधार, तो इसका भी आधार क्यू आर मान रख दीजिए। ए बी कितना है 12, पी क्यू नहीं मालूम है ना। फिर क्या कर दोगे आप, पी सी हो गया 8 और बटे में हो गया 40। ठीक है दोस्तों, आप ध्यान रखिए, बड़े ही इच्छा शक्ति के साथ आपको मैं पढ़ाता हूँ। आप अगर वीडियो देखिए तो कमेंट जरूर किया करिए, और अगला वीडियो में क्या देखना चाहते हो उसको भी आप बताया करिए। ठीक है, तो अब क्या है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, या एक काम कर सकते हो कि 8 से 40 कटता है तो 8 एकम 8
8 पंचे 40 कर दिया। अब आप जो है चाहो तो लिख दो 12 बटे में पी क्यू बराबर 1/5। चाहे तिर्यक ले जाइए चाहे दोनों का उलट दीजिए। पी क्यू हमको चाहिए ऊपर कर दो, इसको नीचे कर दो, 5 ऊपर कर दो, एक नीचे कर दो, और पी क्यू बराबर हो जाएगा 5 × 12, मतलब पी क्यू बराबर हो गया 12 पंचे 60 मीटर। अतः मीनार की ऊंचाई कितनी हो जाएगी? मीनार की ऊंचाई 60 मीटर है या होगी। ठीक है, इस तरह से आप लगा लोगे, क्योंकि 12 नंबर सवाल से मिलता जुलता था। पहले हमने कहा कि दोनों सवाल एक क्रम में रहे, मैंने आपको बता दिया। इसका स्क्रीनशॉट आप ले लेंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। क्या दे रहा है? दो समरूप त्रिभुजों के परिमाप क्रमशः 30 सेमी और 20 सेमी है। यदि पहले त्रिभुज की एक भुजा की लंबाई 15 सेमी हो तो दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए। ठीक है, पहले त्रिभुज की भुजा को मान लो। ठीक है, मान लेते हैं, माना दो समरूप त्रिभुजों की संगत भुजाएं क्रमशः क्या हो गई? क्रमशः देखो सॉल्व यहाँ लिख लो। देखो मैं फिगर नहीं बना रहा हूँ क्योंकि फिगर बनाने की विशेष ज़रूरत नहीं है। क्रमशः क्या हो गया? ए व ए डैश है। ठीक है, परिमाप इनके क्रमशः पी व पी डैश है। अतः क्या हो जाएगा? ए बटे में ए डैश बराबर बी बटे में पी डैश। क्योंकि अगर त्रिभुज समरूप है तो उनकी भुजाओं का अनुपात उनके परिमापों के अनुपात के बराबर होता है। तो क्या लिख लीजिए? ए पहली भुजा कितना दिया गया है? 20 परिमाप हो गया। पहले त्रिभुज की भुजा की लंबाई 15 सेमी है और दूसरे का नहीं मालूम है। 15 सेंटीमीटर है, दूसरे का नहीं मालूम है। और परिमाप क्या दिया है? 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। ठीक है, A1 ए डैश ऊपर चाहिए तो ऊपर कर दो, नीचे हो गया ये, इसको ऊपर कर दो, ये नीचे हो गया। फिर 15 को इधर ले चले जाओ जिससे ए का मान आ जाए। कैसे होगा? 15 चला गया क्रॉस में दूसरी तरफ, 15 का नम 15, 15 दूना 30। देखो ऐसे भी हो सकता था क्रॉस मल्टीप्लाई भी, लेकिन मैंने कहा जब इसको बाएं ही रखना है तो उलट दीजिए दोनों तरफ, आपको काम बन जाएगा। 15 कम 15, 15 दूना 30, तो 1 कम 2, 2 दाम 20। तो ए डैश बराबर कितना हो गया? 10 सेंटीमीटर। मतलब आसानी से आप मालूम कर गया कि दूसरे त्रिभुज की पहली भुजा क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर हो जाएगी। मतलब इसमें हो गया 30/20 और वो हो गया कितना हो जाएगा? 15 में 10। इस तरह से आप जो है सवाल लगाएंगे अगर भुजाएं और परिमाप की बात आएगी तब। उम्मीद करता हूँ ये दोनों क्वेश्चन आप समझ में आ गए होंगे। एक साथ इनका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये क्वेश्चन नंबर हम चलेंगे किस पे? 15 पे। ठीक है, कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 15 में दिया गया है, निम्न चित्र में यदि त्रिभुज ADE बराबर कोण B हो तो प्रदर्शित करो कि त्रिभुज ADE समरूप है त्रिभुज ABC के समरूप है, सिद्ध करना है इसके आधार पे। तो इसके अलावा ये भुजाएं दी गई हैं, इसके आधार पे DE का मान ज्ञात करना है। आइए देखते हैं। मैंने कहा है कि दो कोण मालूम होना चाहिए। ठीक है, तो एक क्या हो जाएगा? कॉमन कोण हो जाएगा, एक दिया हुआ कोण हो जाएगा। आइए जो सबको सिद्ध करना उसी की बात कर लें। पहले उसी लिखेंगे, जिसको सिद्ध करना उसी का नाम लेकर चलो। त्रिभुज ADE व त्रिभुज ABC में क्या दिया गया है? पहला मान क्या दिया गया है कि कोण ADE बराबर है कोण B के। मतलब ADE बराबर है कोण B के। ठीक है, और कोण A दोनों में कॉमन है। कोण A मतलब
BAC, कोण BAC बराबर यही वाला BAC बराबर है DAE के। DAE ये कैसे लिखा पहला वाला, क्योंकि दिया है, ठीक है। और ये कैसे लिखा, ये उभयनिष्ठ है, मतलब कॉमन है, छोटे में भी है बड़े में भी है, ठीक है। ये जो कोण बराबर आया था वहाँ से इसका नाम लेना शुरू किया, यहाँ से भी इसका नाम लेना शुरू किया, ठीक है, जिसे क्रम बना रहे हैं। तो हो गया, तो तीसरा अपने आप बराबर हो जाएगा, अर्थात त्रिभुज ADE समरूप हो गया त्रिभुज ABC के। क्या लगाएगा, एंगल 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 लग जाएगा, दो दिया, तीसरा अपने आप बराबर रहता है, समरूपता प्रमेय लग गया। अब जब ये समरूपता प्रमेय आ गया तो इनकी भुजाओं के क्रम से मान बराबर आएंगे। क्या आएंगे, लिखोगे AD बटे में AB क्रम से, DE बटे में यहीं नाम देखो AD AB, DE BC और AC मतलब किनारे से CB और BC और अंतिम में DE। अब जो मान दिए गए हैं उसके मान को रख लीजिए। सवाल लिखा है, सवाल नहीं रहता तो हम अलग से यहाँ पर मान रखते जो है, ठीक है। तो अब क्या है, मान रखिए क्या क्या दिया गया है हमारे पास। पहले दिया गया है AD दिया गया है, वहाँ से हम रख रहे हैं 3.8, कितना हो गया 3.8 है। फिर क्या दिया है AE दिया गया है, तो AE हमारे पास कहाँ है, AE ये दिया गया है और ये AB है, ठीक है। अभी हम AB नहीं रख पा रहे हैं क्योंकि हमको AB चलो लिख दिया, AB चाहिए था, AB नहीं दिया गया है, बाद देखेंगे। पहले यहाँ रख दिया जाए, देखो 3.8 यहाँ पे सेंटीमीटर में सब है। फिर क्या दिया गया है AE मतलब AD ये है 3.8 सेंटीमीटर और ये कितना दिया गया है AE 3.6 सेंटीमीटर। फिर BE कितना दिया है, इधर दिया है 2.1 सेंटीमीटर। फिर BC दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। बस अब काम बन जाएगा। AB मान अब आप निकाल सकते हो, क्या हो जाएगा 3 2 5 और 6 1 7, तो 5.7 हो गया। अगला मान DE चाहिए, DE कितना दिया गया है, DE तो दिया नहीं गया है, DE तो ज्ञात करना है हमको, तो लास्ट में निकलेगा DE। और फिर चाहिए हमको BC, क्या चाहिए BC दिया गया है 4.2 सेंटीमीटर। अब देखो DE और BC, इसको लेने की हमको कोई ज़रूरत नहीं है, इसको लेने की ज़रूरत नहीं है, हम इसको हटा देते हैं क्योंकि इतना मान दिया था, इतने से कम करके चलेंगे। आइए मान रख लीजिए, DE निकालना है, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, DE अकेला करिए और 4.2 यहाँ जाकर मल्टीप्लाई हो गया, 3.8 5.7 और ये 4.2। देखो दशमलव कैंसिल हो गया, 19 के पहाड़ा दोनों कटे, 19 गुना 38 और 19 फिर 57 हो गया। 3 से 42 करता है, 3 एक कम 3, 1 बच गया 12 हो गया। दशमलव पार कर रहे हो इसलिए दशमलव को लगा करके आगे बढ़िए, ये हो गया। अब DE बराबर आपको क्या मिलेगा, 14 दूना 28 और 2.8 सेंटीमीटर। जब आपको मालूम पड़ जाता है, पहले ये दिया था आपने बराबर दे ही दिया, दूसरा हमने खोज लिया कॉमन जो दोनों पढ़ रहा, दोनों पढ़ गया, तीसरा जो बचा अपने आप बराबर रहेगा, तो वो समरूप हो गया। तो जो मान दिए गए थे उन्हीं का आपस में संबंध निकाला गया क्रम से, पहली भुजा AD पहली भुजा AB अनुपात, दूसरा DE दूसरा BC, इन्हीं में 3 मान दिया गया था। 3 क्या टुकड़े में दिया गया था, AB पूरा नहीं दिया गया था, बाद में जब हमने जोड़ा है अलग अलग को तो पूरा हमारा कंप्लीट हो गया। इस तरह से हमने DE का मान निकाल दिया। उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आया होगी और इसके अगले पार्ट में जो है हम क्वेश्चन नंबर 15 से आगे बढ़ेंगे। बने रहिए हमारे साथ और वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना न भूलें।